हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा। और जैसा कि आज 6 जून है और आपने देखना शुरू कर दिया है पॉडकास्ट नंबर 4। इस पॉडकास्ट में हम आपके लिए कुछ लेके आए हैं जिससे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। जो बच्चे जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके संदर्भ में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं बसंत सर, और जो कि मैथ के मेंटर हैं हमारे एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा के, और प्रेम प्रकाश सर जो कि बायो के मेंटर है। तो पहला क्वेश्चन जो कि बसंत सर से है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं आईआईटी जेई का और नीट का, तो उनका तैयारी तो 2 साल का होता है और ये काफी अहम करियर का टाइम होता है उनके लाइफ में। तो इस तैयारी में उसमें किस तरह से वो तैयारी करे सो दैट कि उनका प्रिपरेशन ऑन ट्रैक रहे और वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो, उसमें इधर उधर डेविएशन ना हो, उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। तो इसके लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? धन्यवाद किशोर सर। ये बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है आज के सिनारियो में बच्चों के लिए। बच्चे जो भी अपने करियर ओरिएंटेड हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए, उन सारे बच्चों के लिए मैक्सिमम 3 साल का समय होता है। 2 साल तो उनका 10th के बाद 11th 12th और ड्रॉप आउट के लिए 1 साल। इसमें बच्चे का भटकाव का मुख्य मुद्दा है। पहला तो उनका जो गाइड है वो गाइड ही उनको मिसगाइड करता है। गाइड इन द सेंस, गाइड में कौन कौन आते हैं बच्चों के? उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स और उनके टीचर। ये तीन मेन गाइड्स हैं। ये तीनों गाइड अगर सही डायरेक्शंस पे उनको गाइड करते रहे तो नहीं भटकाव हो। सबसे पहले बच्चों को भटकाने का काम करता है उनका फ्रेंड सर्किल। सबसे ज्यादा फ्रेंड सर्किल उनका कहता है बच्चों को कि आज इस कोचिंग में जाओ अपने करियर के लिए, कल उस कोचिंग में जाओ, कल उस टीचर को टेस्ट करो। और इस चक्कर में बच्चा अपना 1 साल 11th क्लास पूरा लैप्स कर देता है, टाइम समाप्त कर देता है। जवाब है। और फिर 12 में आकर के बच्चे अपने आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। फिर उनके पास मौका नहीं रह पाता कि वो बीते हुए 1 साल को रिकैप कर पाए। दूसरा, उनके पेरेंट्स ये नहीं समझा पाते कि बेटा तुम्हारे लिए ये अहम समय था, तुम जहां भी जिस कोचिंग को आपने ऑप्ट किया है, चुना है, उसी पे विश्वास करके तुम उसके साथ काम करते रहो। और तीसरा, बहुत सारे टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो बच्चों को मिसगाइड करते हैं उनके करियर के अबाउट। मिसगाइड कैसे करते हैं टीचर? टीचर से कैसे बच्चे मिसगाइड होते हैं? पहली बात तो टीचर में कुछ एबिलिटी नहीं होगी, तब वो बच्चों को मिसगाइड करेगा। खुद ही अगर वो एबल नहीं है तो बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट तरह की बातें, कहानियां सुनाना, बातें करना, इधर उधर की बातें बताना, इन तरह की बातों और जालों में फंसाए रखते हैं। अंततः बच्चा अपने से वो सोच नहीं पाता कि ये सर सही कह रहे हैं, फ्रेंड सही कह रहा है, गार्जियन सही कह रहे हैं, और वो कुल मिला करके 2 साल अपना बर्बाद कर देता है और टोटली अपने टारगेट से हट जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। तो ये मेन मुद्दा है बच्चों को एविएशन का। चौथी भी एक बात है कि बच्चे अपने से भी डेविएशन चाहते हैं। आज के टेक्नोलॉजी के युग में, डिजिटल जमाने में, बच्चे डिजिटल मोड से सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव हैं और वो उनको ज्यादा भटकाने का काम करते हैं। धन्यवाद। मैं इन 4 मुद्दों को उठाया जो सारे बच्चों के लिए अहम है, गार्जियंस के लिए भी अहम है कि अपने बच्चे को करियर ओरिएंटेड बनाएं, मिसगाइड ना करें, सही टीचर कोच का सिलेक्शन करें, सही फ्रेंड्स का सिलेक्शन करें, और डिजिटल मीडिया से, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएं। बिल्कुल, आपकी बात जो है वो 100% सही है। यहाँ मैं एक कोट को ऐड करना चाहूंगा। जो कुछ दिन पहले एक आईएएस टॉपर का रिजल्ट आया था और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैं 2 साल से ना तो फेसबुक देखा हूँ, ना इंस्टाग्राम देखा हूँ, ना कुछ नहीं देखा हूँ, और आज रिजल्ट आपके सामने है। क्योंकि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट जैसे ही मोबाइल में होगा तो वो अपने कंटेंट और अपने करिकुलम से ऑब्वियस है दूर रहेंगे। अगर वो कंटेंट करिकुलम की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो उनका डेवलपमेंट ज्यादा उधर होगा। अगर सोशल मीडिया में ज्यादा ध्यान देंगे तो उधर का डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो ये तो बच्चे को चूज करना होगा कि उनका डेवलपमेंट किधर ज्यादा मायने रखता है, उस चीज को वो चूज करे। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रेम सर से है कि बच्चे जो तैयारी करते हैं तो उसमें एक हैबिट देखा जाता है
कि जो सिलेबस उनका कंप्लीट कराया जाता है आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो ये अमूमन मैं बता रहा हूँ आपको 70 to 80% बच्चे ये फेस कर रहे हैं कि उनका सिलेबस जो है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में चल रहा होता है, उससे वो लैग हमेशा करते हैं। मतलब चीजों को प्रोक्रास्ट होते रहता है, उनका सिलेबस कभी भी ऑन ट्रैक नहीं हो पाता है। तो इस चीज को वो कैसे दूर कर सकता है, इस चीज में क्या आप बताएंगे, जिससे बच्चे को जो प्रोक्रास्टिनेशन का हैबिट होता है, जो हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, नेक्स्ट वीक में कर लेंगे, ये नेक्स्ट का जो उसके दिमाग में आइडिया आता है, इसको कैसे वो रेक्टिफाई करे और किस तरीके से अपने टाइम को सदुपयोग करके वो उस सिलेबस को जो कोचिंग कर रही है जिस टाइम पे, उस टाइम पे वो भी खड़ा रहे टीचर के साथ, वो कैसे करेगा इसको? धन्यवाद सर, ये बहुत अहम प्रश्न आपने उठाया है कि बच्चे प्रोकास्ट नहीं कर पाते, प्रोकास्ट करते हैं लेकिन चीजों को जो उनके क्लास में चल रहा होता है उस पे प्रॉपर काम नहीं कर पाते, समय पर काम नहीं कर पाते, और समय पर काम नहीं करने की वजह से उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, बल्कि जो संस्थान है जहाँ वो पढ़ाई कर रहे हैं उनका सिलेबस उनके टीचरों के द्वारा समय पर खत्म हो जाता है। लेकिन बच्चों का उस हिसाब से ना सिलेबस कंप्लीट होता है, ना नॉलेज एनहांसमेंट होता है, ना वो अपना प्रैक्टिस कर पाते हैं, और अंततः समस्या वहीं के वहीं धरे के धरी रह जाती है कि पढ़ाई करते हुए उन्होंने बायोलॉजी में जैसे 33 चैप्टर्स, तो इंस्टीट्यूट ने तो अपने समय के अनुसार जो प्रिस्क्राइब्ड शेड्यूल है, हर एक लेक्चर का एक वेटेज है, एक चार्ट है, और एक स्टिपुलेटेड पीरियड है कि इतने दिन में 10 डेज में 1 यूनिट हो जाना चाहिए, 5 डेज में 2 यूनिट हो जाना चाहिए, और वो अपना शेड्यूल उसके हिसाब से करीब करीब पूरा करते हैं और होता भी चला जाता है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली नीट हो, उनको 3 चीजों पे विशेष ध्यान देना होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी का 50% वेटेज होता है, बॉटनी 25% एंड जूलॉजी 25%, तो ये दोनों मिला करके 50% वेटेज है। उसके अलावा उन्हें फिजिक्स के 25% और केमिस्ट्री के 25% एरिया पर भी फोकस करना होता है। तो ये काम बड़ा सरल नहीं है, हैक्टिक है, और कोई भी संस्थान में 3-3 लेक्चर एक दिन में हो जाते हैं, और लेक्चर करने का तो वो कर लेते हैं, अटेंड कर लेते हैं, और वापस जब अपने घर आते हैं या जहां वो रहते हैं वहां आते हैं सेल्फ स्टडी के लिए, उनको ये समझ में नहीं आता कि किससे शुरू करूं और किसको छोड़ दूं। एक आध 2 सब्जेक्ट करते करते थक जाते, दे फील टायर्ड। तो मेरा सजेशन इस पॉइंट पर ये रहेगा छात्र छात्राओं से कि आप नोट्स बनाने पर विशेष ध्यान क्लास में ही दें, जिससे कि आपका मैक्सिमम समय नोट्स बनाने और इन चीजों की कॉपी करने के झमेलों से आप बच जाएंगे। क्लास को फोकस करना, क्लास को फोकस कीजिए, जो स्टडी मटेरियल है आपको क्लास में मिला हुआ, आप उसको बनाएं, उसको पढ़ें, उसको वहीं पे कंप्लीट कर लें। अपने जब सेल्फ स्टडी पर आए तो आप उससे रिलेटेड प्रश्न को ही बनाएं, ऑब्जेक्टिव को बनाएं, जो आज लेक्चर डिलीवर्ड हुआ है, चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो या बायोलॉजी में, आप उसको सॉल्व करने के बाद देखें कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें कहीं डाउट है, कुछ ऐसा चीज है जो आउट ऑफ टर्न है, आउट ऑफ लेक्चर है, तो उन प्रश्नों को इमीडिएटली अपने मेंटर से मिल करके सॉल्व करना चाहिए, उनका सॉल्यूशन यथाशीघ्र कर लें, ताकि जो समस्याएं हैं जो वो डेली महसूस कर रहे हैं सवाल बनाते हुए, वो जमा नहीं हो। अगर आज का जो भी आपके डाउट्स है आज ही क्लियर होते चले जाएं, और अगर आप कोशिश करते हैं कि वो आज ही क्लियर हो जाते हैं, हालांकि वो 100% पॉसिबल नहीं है, बट हमारा प्रयास होना चाहिए कि 75% 80% वो आज के आज हो जाना चाहिए। और यह प्रयास 1 दिन में 2 दिन में नहीं होगा, आप सतत करते रहेंगे, इट टेक्स टाइम। 2-3 महीनों तक आप करते रहेंगे तो एक अभ्यास के क्रम में कुछ चीजें आपकी हैबिट बन जाएगी, और ये जब हैबिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड हो जाएगा
तो आप महसूस करेंगे कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, चीजें आप ही आपका तैयार होता चला गया है। सो प्रिपरेशन इज नॉट अ थिंग विच इज परफॉर्म्ड और डन इन अ सिंगल डे। देयरफॉर बसंत सर ने कहा है कि ये 2 साल का समय है, 1 साल ड्रॉप आउट वाले बच्चे एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो जो ड्रॉप आउट वाले हैं, मेरा उनसे सजेशन है कि यू सॉल्व मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट्स और डिफरेंट ईयर्स के आए हुए सवाल, इन पर पीआईक्यू पे, इन पे ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करें। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इस चीज को अपनी आदत में परिवर्तित कर लिए हैं तो सफलता आपसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बस एक कदम पे है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा प्रेम सर ने अभी आपको बताया कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेई और नीट का, उनको जो क्लास में पढ़ाया जाता है वहीं पे मेजर फोकस करना चाहिए। 50% तैयारी आपकी क्लास में ही हो जाएगी, और जो बची 50% तैयारी है वो आपका सेल्फ इफर्ट रहेगा। और जहां आप उसमें लैग करेंगे, जो आपको प्रैक्टिस करने पे नहीं बनेगा, वो आपको मेंटर गाइड करेंगे। धीरे धीरे आप ट्रैक पे आ जाएंगे एंड इट विल बी कंसिस्टेंट वर्क, जो कि 2 साल तक आपको कंटिन्यूड रखना होगा। तभी उन बच्चों की तरह आप भी रिजल्ट कर पाएंगे। जो बच्चे 720 में, आपने अभी रिजल्ट सुना होगा नीट का, 720 आउट ऑफ 720 बहुत सारे बच्चे ला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एग्जाम टफ नहीं है। आपको समझना होगा एग्जाम के सिलेबस को, अपने मेंटर्स के बताए गए जो भी सिलेबस है उसको, और इसके बेसिस पे ही हम रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो धन्यवाद। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस किए। तो जो बच्चे नीट और जेई का तैयारी करते हैं उनके लिए हम लोग कुछ ना कुछ डेली पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। आपको जहां भी जरूरी लगे, जो भी चीज मुश्किलें लग रही है, आप जुड़िए एमएसवाई सर्वोत्तम शिक्षा से। ये हमें हमेशा आपके लिए तत्पर कार्यरत है। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।